हेलो राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट। तो मैं आपके लिए धमाकेदार खबर लेके आया हूँ। जो बच्चे अभी तक वेट कर रहे थे ये अपडेट का कि सर मुझे लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं देखो ये खबर आपके लिए जबरदस्त लेके आया हूँ। जो बच्चे अभी तक वेट कर रहे थे तो उनके लिए ये खबर है। तो मैं बता दूं बेटा क्या खबर है। देखो, राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना 2025, हाँ भाई हाँ, इस 2024। तो इस बार आपका जो लैपटॉप योजना है वो लागू है। तो लैपटॉप योजना इस बार लागू रहेगी, आपको लैपटॉप मिलेंगे। तो ये एकदम धमाकेदार आपको खबर मिली है, ठीक है। तो देखो क्या है इसका क्राइटेरिया, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के भीतर पढ़ने वाले छात्रों को व्यावसायिक परीक्षाओं में अधिक सुविधा प्राप्त करने और विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए वर्तमान समय से सब कुछ विस्तार से जानने के लिए राजस्थान मुफ्त लैपटॉप योजना शुरू की है। तो ये देख लीजिए कि इस बार जो ये चाहते हैं कि जो हमारे राजस्थान के बच्चे हैं वो व्यावसायिक में आगे जाएं, डिजिटल उनका पढ़ाई होती रहे, वो आगे बढ़े अपनी स्टडी को लेकर। तो इसीलिए लैपटॉप योजना स्टार्ट की गई है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है देखो, वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी। तो क्या क्राइटेरिया है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत 8वीं 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में राज्य स्तर पर 75% से अधिक अंक और जिला स्तर पर 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। यस भाई हाँ। देखो बच्चों, तो आप समझ लो अगर आप 8वीं क्लास 10वीं क्लास या 12वीं क्लास में हैं तो आप बच्चों को लैपटॉप मिलेगा। बस क्या एक क्राइटेरिया है, एक एलिजिबिलिटी जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि आपको 75% से अधिक लेके आना होगा राज्य स्तर पर, और जिले स्तर पर लेके आना होगा 70% से अधिक लेके आना होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको लैपटॉप जरूर मिलेगा, और साथ ही साथ उसके कुछ रूल्स भी हैं, आपको मैं बता दूं आप कब इसको पात्र होंगे, कब पात्र होंगे। देखो उसके लिए मैं बता दूं, ठीक है, इसकी पात्रता क्या है। तो उसको समझने के लिए कि पहला पॉइंट है छात्र राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो जो छात्र हो वो स्थायी निवासी हो, कहाँ का, राजस्थान का। दूसरा है छात्र के राज्य के भीतर जैसे किसी भी सरकारी स्कूल में अध्ययन करना चाहिए। तो ये समझ लो सरकारी स्कूल में पढ़ना होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में उसने एडमिशन लिया हो, सरकारी में एडमिशन होना चाहिए, तभी इसका पात्र होगा। ये बच्चों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था, सर मैं प्राइवेट से हूँ क्या मुझे मिलेगा। एक बच्चा का सर कह रहा था गवर्नमेंट से हूँ कि गवर्नमेंट को मिलेगा। तो मैं बता दूं या क्लियरिफिकेशन कर दूं कि बच्चों ध्यान से सुन लो कि जो बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ये लैपटॉप योजना का फायदा और लाभ मिलेगा, ठीक है। और बता दें मैं अगला, राज्य के भीतर अध्ययन करते हुए 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ठीक है। तो अगर 8वीं 10वीं और 12वीं में है और उसको उत्तीर्ण कर चुके हैं तभी मिलेगा, और साथ ही साथ 70% और 75% लेके आने होंगे तभी आपको ये लाभ मिलेगा, ठीक है। विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो भाई ये समझ लो कि आपके पेरेंट्स की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख से भी कम होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को समझ लो। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आप इन क्लासों में लेके कितने आते हैं बेटा, इनको लेके 75% से अधिक लेके आते हैं राज्य स्तर पर, और जिले स्तर पर 70% से ज्यादा लाते हैं, तो आप इसके पात्र होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।